Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer, Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of business communication. This is lecture number 9. आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बात की और आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन के बारे में. So the learning objectives of this lecture are resume, contents of a CV or resume, some tips for preparing an impressive CV, discussions in groups, consideration in group discussion, discussion skills, interviews, types of interview, candidates preparation, interviewer preparation, and interview do's and don'ts. So ये हमारे इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. So starting with resume. A resume is a summary presentation of person's backgrounds, employments, qualifications, and intended career plan. Purpose of resume: to pass the employer screening process and to provide contact information, an up-to-date address and a telephone number. So, अगर हम पर्पस की बात करें तो रेज्यूमे का पर्पस एम्प्लॉयर स्क्रीनिंग प्रोसेस को पास करना होता है और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, अप टू डेट एड्रेस और टेलीफोन नंबर प्रोवाइड करना होता है. नाउ कंटेंट्स ऑफ अ सीवी और रेज्यूमे. अब रेज्यूमे के फॉर्मेट के हवाले से कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते. सो आप जो भी फॉर्मेट यूज कर रहे हैं रेज्यूमे में ये डिटेल्स होनी चाहिए. सबसे पहले नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर. योर नेम, कंप्लीट एड्रेस एंड फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड फैक्स नंबर. सो रेज्यूमे में आपका नाम, कंप्लीट एड्रेस और फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और फैक्स नंबर होना चाहिए. देन करियर ऑब्जेक्टिव्स. मेंशन करियर गोल्स एंड स्पेसिफिक जॉब ऑब्जेक्टिव्स. इसमें आप अपने करियर गोल्स और स्पेसिफिक जॉब ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करें. Then education. Mention the name of each institution attended, city and state, name of degree, diploma or certificate you have received, the year of graduation and post-graduation, if any, etc. If you are a fresh graduate in a field relevant to the job and your percentage are good, listing your aggregates is a good idea. So, education में आप institutions के name mention करेंगे और डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स के नेम को भी मेंशन करेंगे. देन एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस में आप अपनी प्रीवियस जॉब में जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको मेंशन करें. एक्सपीरियंस को रिवर्स ऑर्डर में मेंशन करें ताकि लेटेस्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसे पहले मेंशन हो. इसी तरह से अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, वॉलंटरी वर्क और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी मेंशन कर सकते हैं. देन इंटरेस्ट्स. योर इंटरेस्ट्स आर बेस्ट लिस्टेड इफ दे आर ईदर यूनिक और रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर जॉब. देन पर्सनल डिटेल्स. इसमें फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस और एड्रेस मेंशन होंगे. दो एड्रेसेस के केस में यानी कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस के केस में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को टॉप पे मेंशन किया जाता है और परमानेंट एड्रेस को पर्सनल डिटेल्स में मेंशन किया जाता है. Then there will be declaration by the candidate that all the information written in the resume is true and he or she will be responsible for any mistake. और at the end referees के names और addresses provide किए जा सकते हैं. Now some tips for preparing an impressive CV. Always put the essential things first. Arrange the information within each item with your career objective in mind. Emphasize your skills, accomplishments and levels of responsibility attained. अपने skills और accomplishments को emphasize करें. Reverse sequential order use करें. इसका मतलब ये है कि जब items को date wise mention किया जाए तो मोस्ट रीसेंट को सबसे पहले मेंशन होना चाहिए. सीवी के कंटेंट्स को कंप्लीटली एक्यूरेट और ऑनेस्ट होना चाहिए. Mention anything special that can add weightage to your candidature.
आप क्लियर फॉन्ट साइज यूज करें और क्लियर फॉन्ट यूज करें, ऐसा फॉन्ट और फॉन्ट साइज जो इजी टू रीड हो। फॉन्ट साइज को ज्यादा स्मॉल या लार्ज नहीं होना चाहिए। आइडियल फॉन्ट साइज 12 हो सकता है। आइडियली सीवी को 2 से 3 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्टर फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। इसी तरह से एब्रिविएशंस को अवॉइड करना चाहिए और रेफरेंस प्रोवाइड करने चाहिए अगर जरूरत हो तो ये हमारे पास कुछ टिप्स हैं इम्प्रेसिव सीवी को प्रिपेयर करने के लिए। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करेंगे डिस्कशंस इन ग्रुप्स की। Discussion is a method to develop one's creative approaches to knowledge. In a discussion, we learn to listen to others because we deduce and believe to contribute positively. We learn to speak our own points to others with more clarity. We also learn to create the points before concluding the views. अब discussion reflective thinking, thought और opinion का process है। ये रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है क्योंकि हमारी थिंकिंग और ओपिनियन डिपेंड करती है इस बात पे कि दूसरे क्या सोचते और एक्सप्रेस करते हैं। तो हेल्दी डिस्कशन से कॉन्फ्लिक्ट्स एलिमिनेट होती है और हार्मनी अचीव होती है। सो इन अ डिस्कशन ईच पार्टिसिपेंट प्रेजेंट्स हिज और हर इमेजिनेटिव थिंकिंग बाय ऑफरिंग सजेशंस, एडिंग आइडियाज, but different the solution until all ideas have been appropriately enumerated. अब हम ग्रुप डिस्कशन के salient features की बात करते हैं। So first of all, interaction. अब ग्रुप डिस्कशंस का बेसिक फीचर ग्रुप मेंबर्स के दरमियान इंटरैक्शन होता है। ग्रुप मेंबर्स अटेंटिवली ऑब्जर्व करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। Then is group members. Group discussion is effective only when there is a group of members which constitute leader and followers. अब leader facts और information को summarize करते हैं, thinking को stimulate करते हैं और problem के solution पे agreement develop करते हैं। Then is involvement. The effectiveness and efficiency of a group discussion depends to a great extent upon the active participation of the members. ग्रुप डिस्कशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेंबर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करती है। देन इंटरपर्सनल डिजायरेबिलिटी। अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन इज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। अब इस इंटरैक्शन के दौरान मेंबर्स को एक दूसरे की लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स और टेम्परामेंट का पता चलता है और उनके दरमियान एम्पैथी डेवलप होती है और वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। Then is pressure to obey the rules. In a group discussion, there is always an element of pressure to obey the rules and norms. So group discussions में हमेशा rules और norms को follow करना होता है। There is discrepancy. A discrepancy is a conflict, difference, disagreement among the members of the group, which often arise during deliberations and discussion. It can stimulate the members to find new solutions to the problem. अब डिस्क्रिपेंसी, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस या डिसएग्रीमेंट हो सकती है ग्रुप मेंबर्स के दरमियान और इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से ग्रुप मेंबर्स प्रॉब्लम्स के न्यू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। नाउ कंसीडरेशंस इन ग्रुप डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्स ऑफ डिस्कशन। द मेन एम ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज टू इवैल्यूएट हाउ वी बिहेव इन अ ग्रुप। अब ग्रुप डिस्कशन में हमें अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को डिस्प्ले करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। इससे हम सीख सकते हैं कि अपने आइडियाज और थॉट्स को किस तरह इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जा सकता है। देन इज पर्पस ऑफ डिस्कशन। द मेन पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन इज टू प्रेजेंट अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्रुप लर्निंग। अब इसमें प्रॉब्लम को डिस्कस और सॉल्व किया जाता है। Discussion as a process makes a group members think together. The group does this thinking in a cooperative style for problem solving and decision making. Then is participants in group discussion. Successful group discussion के लिए adequate number of participants होने चाहिए। एक effective और successful discussion के लिए group में 5 to 9 participants का होना जरूरी होता है। Then is venue of discussion.
A group discussion should take place in a carefully chosen room. It should be well ventilated and illuminated. अब ग्रुप डिस्कशन केयरफुली चूजन रूम में होनी चाहिए, ये वेल वेंटिलेटेड और इल्यूमिनेटेड होना चाहिए. अब एटमॉस्फेयर प्लेजेंट होना चाहिए और चेयर्स की अरेंजमेंट ओवल शेप में होनी चाहिए ताकि पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को देख सकें. देन इज रोल ऑफ ऑब्जर्वर. अ ग्रुप डिस्कशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर. The role of the observer is to learn and scrutinize the process of discussion. He or she keeps a watch on the participants and their participation on the discussion. Group discussion एक observer की presence में होती है जो इस process को observe करता है. वो ये देखता है कि participants discussion में किस तरह से participate कर रहे हैं. Then our discussion skills. For an effective participation in a group discussion, we require to improve our skills in speaking and listening both. Now skills for speaker की हम सबसे पहले बात करते हैं. First is command over the subject matter. For effective discussion, we should know how to state our points that require specific attention and consideration. हमें discussion के लिए well prepared होना चाहिए और हमारे पास subject matter का knowledge और information होनी चाहिए. Then is remarkable or impressive voice. A participant should have a pleasant and amusing voice quality. Then pronunciation. The participants should know how to modulate his or her voice with effective pronunciation, combining stress on syllables. Pronunciation. So pronunciation proper और effective होनी चाहिए. Then is poise. अब poise में हमारे पास attentiveness, calmness और confidence आ जाता है. Then effective body language. For effective participation in a discussion, we should avoid too many gestures or body movements while speaking. So body language को effective होना चाहिए. आपको ज़्यादा gestures और body movements को avoid करना चाहिए. Then skills for listener. First is positive approach. As listener, also we should follow a positive approach for a useful discussion. We sincerely listen to others. So as listener, आपको positive approach को follow करना चाहिए. Then focused attitude. हमारा focus problem या subject matter होना चाहिए. Then systematic perception. For effective participation in a discussion, we should perceive the viewpoints expressed in the discussion. We should interpret the viewpoints and opinions of others rationally and objectively. So, हमें दूसरों के viewpoints और opinions को rationally और objectively interpret करना चाहिए. Then detailed analysis. As a participant, we should know how to listen, what to listen, and get the right meaning. As listener, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह information को generalize और interpret करना है. Then is body language. As a responsible listener in a discussion, we should be frank, friendly in receiving the views and opinions of others. So हमारे gestures को hostile नहीं होना चाहिए और हमें frank और accommodating होना चाहिए. Then we have interview. The word interview means view between or sight between. It suggests a meeting between two persons for the purpose of getting a view of each other, or for knowing each other, or we can say that it is the interaction between interviewer and interviewee. An interview is a means of two-way communication. अब अगर हम types of interview की बात करें तो हमारे पास promotion interview हो सकते हैं. Persons due for promotion are interviewed even if there is no competition. ये interviews ज़्यादातर informal होते हैं और serve करते हैं as induction for new responsibilities and duties. और अगर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है तो ये इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. देन वी हैव अप्रेजल और असेसमेंट इंटरव्यू. एन अप्रेजल इंटरव्यू इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. एनुअल अप्रेजल इंटरव्यूज एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज करने का बेस्ट मेथड हो सकते हैं. दिस इंटरव्यू इज मोर अ डिस्कशन rather than क्वेश्चन आंसर और इसमें career development, areas of improvement, training opportunities और promotion पे discussion की जाती है. Then we have exit interview. An exit interview is given to an employee
who has designed or leading the organization. Then we have problem interview. Problem interview basically meant for those employees who create problem. An employee whose performance or behavior is unsatisfactory in spite of warning represents a problem. An interview is more likely to suggest a solution than warning and notices. So problem interviews basically उन employees के लिए होता है जो problems create करते हैं. एक ऐसा employee जिसकी performance या behavior unsatisfactory है, तो उसके साथ हम problem interview conduct करते हैं. अब पुअर परफॉर्मेंस की रीजंस को फेस टू फेस डिस्कशन के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है. अब प्रॉब्लम डोमेस्टिक भी हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, लैक ऑफ ट्रेनिंग और डिससेटिस्फैक्शन विद जॉब भी प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है और हायरार्की प्रॉब्लम भी हो सकती है. अब ऑर्गेनाइजेशंस में काउंसलिंग की फैसिलिटी होती है. सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काउंसलर मौजूद होते हैं और वो काउंसलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को ताकि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें. देन इज स्ट्रेस इंटरव्यू. A stress interview puts the candidates into difficult situations in order to test his reaction to stress. अब ये सिलेक्शन मेथड हो सकता है उन पोजीशंस के लिए जिनमें एम्प्लॉयज को डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करना होती है. Then we have selection interview. The most important objective of the selection interviews is to measure the suitability of the candidates for specific jobs. अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज में हमारे पास जनरली इंटरव्यूअर्स का पैनल होता है. इंटरव्यू 10 to 45 मिनट्स की ड्यूरेशन का हो सकता है और ज्यादातर अच्छे कैंडिडेट्स पर ज्यादा टाइम स्पेंड किया जा रहा होता है. देन इज कैंडिडेट्स प्रिपरेशन. In interview, not only information and knowledge of the candidate assessed, but the whole personality is assessed. अगर हम फिजिकल प्रिपरेशन की बात करें तो कैंडिडेट को प्रॉपरली ग्रूम्ड और फॉर्मली ड्रेस्ड होना चाहिए. इसी तरह से हम पोस्चर की बात करते हैं. द वे अ कैंडिडेट कैरीज हिम व्हाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग, सिटिंग रिवील्स अ गुड डील अबाउट हिम. पोस्चर सेल्फ कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस और ओवर कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है. Then good etiquette is necessary for interview. The candidate must know what the suitable greetings are for the day on a particular time. अब अगर हम मेंटल प्रिपरेशन की बात करें तो न्यू जॉब सीकर्स के लिए जरूरी होता है कि वो कंसर्न सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लें. आपको कंट्री और वर्ल्ड के करंट इश्यूज का पता होना चाहिए. इसी तरह से आपके पास उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं. Then psychological preparation. Honesty and openness in answering questions is the best policy. Then salary is a topic that must be discussed at the time of interview. आप compensation package को discuss कर सकते हैं. A candidate must have the clarity of purpose and determination to want to know his or her prospects in the organization. आप nature of duties, working time, future prospects और दूसरे benefits के बारे में बात कर सकते हैं. Then self-evaluation. Anyone who wants to be successful in life must make a good self-evaluation. आपको अपनी strengths और weaknesses का पता होना चाहिए ताकि आप self confidence gain कर सकें. अब इसके लिए आपके पेरेंट्स और क्लोज फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं. वो आपको आपकी फॉल्ट्स और लिमिटेशंस बता सकते हैं. इसी तरह से वो आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी बता सकते हैं. नाउ इंटरव्यूअर प्रिपरेशन. Preparation for the interview has to be made well in advance. Received applications को scrutinize किया जाता है और qualified candidates को interview के लिए select किया जाता है. Then a panel of interviewers is selected on the basis of requirements of the job and assessment which has to be made at interview. Interviewers के panel को select किया जाता है. Interview की date fix की जाती है. On the day of the interview, the room in which the interview is to be conducted is suitably arranged. इसी तरह से इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए suitable room arrange किया जाता है. A senior office staff and a PN attend to the needs of the waiting candidates. So interviewers को एक ऐसा environment maintain करना चाहिए जिसमें candidates उनसे बात कर सकें और ये उस वक्त possible होता है जब interviewer respect show करे और इंटरव्यूइंग की नीड्स को अंडरस्टैंड करें. सो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू द इंटरव्यूअर मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर कैन बी क्रिएटेड बाय इंटरव्यूअर हैविंग अ ब्रीफ कन्वर्सेशन अनरिलेटेड टू द इंटरव्यू एंड बाय यूजिंग द कैंडिडेट्स नेम.
फ्रेंडली रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। आपको कैंडिडेट को ह्यूमिलेट नहीं करना। अगर वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं भी है तो भी आप उसको ह्यूमिलेट ना करें। अगर आप स्ट्रेस इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो इंटरव्यू के बाद आप बताएं इंटरव्यूअर को कि ये स्ट्रेस इंटरव्यू था और उसको ज्यादा एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। लीव टेकन मस्ट बी प्लेजेंट एंड सोशेबल with response to the candidate's wishing. Now interview do's and don'ts. With the requirements of the position in mind, the interviewer will search for your strong and weak points and evaluate your intellect and the abilities that you have developed as a result of your education and past experience. So अगर हम do's की बात करें तो do follow the interviewer leads and prompts. Reading whether your answer is going to be too long or if further information is required to explain on a point made. आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें फैक्चुअल और सिंसियर मैनर में। इसी तरह से आपने ये माइंड में रखना है कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा आपके स्किल्स के बारे में, उन स्किल्स के बारे में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया से रेलेवेंट होंगे और रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन से रेलेवेंट होंगे। सो आपसे जो क्वेश्चन किए जा रहे होंगे आपके स्किल्स के हवाले से वो सिलेक्शन क्राइटेरिया से रेलेवेंट होंगे। मेक श्योर कि आपने एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ के आना है कि जिससे ये पता चले कि आप जॉब एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं rather than promotional opportunities or benefits. In the same way, do always indicate your interest in the job for which you are being interviewed. Do ask questions when given the opportunity. Do take advantage of the opportunity to add anything else in your favor if asked. Then we have don'ts. Don't answer questions with a simple yes or no. आपने simple yes or no में जवाब नहीं देना बल्कि आपने explain करना है अपने आंसर को। Don't respond in a general vague or hesitant manner. Don't over answer questions. So आप over answer ना करें questions को। The interviewer may steer the conversation into politics or economics. It is best to answer the question honestly and say no more than is necessary. इसी तरह से इनिशियल इंटरव्यू में आप सैलरी, हॉलीडेज, बोनसेस और रिटायरमेंट के बारे में क्वेश्चन ना करें। Then don't lie. Answer questions truthfully, frankly, and as close to the point as possible. And at the end, don't focus on negatives. आपने negatives पे focus नहीं करना। So ये हमारे पास कुछ don'ts हैं। So आज हमने contents of CV और resume पे बात की, ग्रुप डिस्कशन पे बात की और इंटरव्यूज पे बात की। So यहाँ पर हम अपनी एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन की डिस्कशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।